नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि हरियाली तीज की कथा, हरियाली तीज के अंदर का 16 श्रृंगार कैसे किया जाता है और इस व्रत का क्या महत्व है हमारे हिंदू रीति रिवाज में और हमारे धर्म में। लिए बिना किसी देरी के हम कथा के बारे में जानते हैं। सभी पहले बोले हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। हरियाली श्रावणी तीज की प्रामाणिक कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख का हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मनचाहे वर के लिए करे हरियाली तीज का व्रत। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कज्जली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान व को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज के 16 श्रृंगार। हर श्रृंगार है खास, जरूर जानिए। 1. बालों में गजरा फूल। बालों को महिलाओं का गहना कहा जाता है। बालों को गजरे व फूलों से सजाने पर उनकी खुशबू से मन की सेहत पर अच्छा असर होता है और सुगंध से मन तरंगित व खुश रहता है। 2. बिंदी। माथे पर बिंदी लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। मस्तक के बीच के स्थान पर बिंदी लगाने से तीसरा नेत्र जागृत होता है। बिंदी लगाने का मनोवैज्ञानिक असर होता है और इससे महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होती है। साथ ही मस्तिष्क भी शांत रहता है और सुकून का अनुभव होता है। 3. सिंदूर। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर सिंदूर सजाया जाता है वह ब्रह्मरंध्र और अहिम नामक मर्मस्थल के ठीक ऊपर होता है, जो अत्यंत कोमल होता है। यहाँ सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा होती है। इसके अलावा सिंदूर में कुछ ऐसे धातु होती है जो चेहरे पर झुर्रियों के असर को कम करती है और महिलाओं के शरीर में विद्युतीय। 4. गले में हार या मंगलसूत्र। मंगलसूत्र व इनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। आयुर्वेद के अनुसार गले में स्वर्ण धातु धारण करने से छाती और हृदय स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से बचाते हैं। 5. कान में झुमके व बाली। कान छिदवाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। दरअसल कान के निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है जिसके पास से आंखों की नसें गुजरती हैं। जब काम कर इस पॉइंट को छिदवाकर इसमें बाली पहनते हैं तो इससे आंखों की रोशनी तेज होने में मदद मिलती है। 6. मांग टिका। सिर के बीचों बीच पहना जाने वाला मांग टिका महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के अलावा मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं संतुलित और नियमित रखता है। 7.
चूड़ियां व ब्रेसलेट। महिलाओं की चूड़ियां जब हाथों की कलाई पर टकराती हैं तो उससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। साथ ही ये महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलित रखने में सहायक होती हैं। 8. बाजूबंद। इसे बाजुओं में पहनने से बाह स्थित केंद्रों पर दबाव पड़ता है जो महिलाओं को लंबे समय तक सुंदर और जवां बनाए रखता है। 9. कमरबंद। इसे पहनने से महिलाओं में हर्निया की आशंका कम होती है। 10. पायल। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती है। महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा फैट बनने की गति को रोकती है। 7. चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती हैं। 11. बिछिया। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। यह एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है जिससे गर्भधारण क्षमता बेहतर होने में मदद मिलती है। 12. नथनी। जिस जगह नथ पहनी जाती है उस जगह एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो प्रसव पीड़ा के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। 13. अंगूठी। अंगुलियों में अंगूठी पहनने से आलस्य और सुस्ती में कमी आती है। 14. मेहंदी। मेहंदी हथेलियों को सुंदर बनाने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखती है और चर्म रोग को दूर करने में मदद करती है। 15. काजल। काजल लगाने से आंखों को ठंडक मिलती है और इससे आंखों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। 16. मेकअप। चेहरे पर हल्का मेकअप व नेल पेंट लगाने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर आपको AMS स्टोरी चैनल की वीडियो कथा अच्छी लगी हो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक कहानी सुनाने के लिए और ऐसी ही पौराणिक कथाएं। धन्यवाद आप सभी का।